नमस्कार। तुलसीदास कृत रामचरितमानस श्री राम के जीवन पर आधारित एक ऐसा ग्रंथ है जिसका भारतीय जनमानस में एक विशिष्ट स्थान है। यदि इसे मैं भारतीय संस्कृति का आईना कहूं, दर्पण कहूं, तो यह अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां पर जब मैं ये वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं, तब अपने आप को पूर्ण रूप से निष्पक्ष एवं संजीदगी के साथ में स्वयं के विवेक से तथ्यों की विवेचना कर रहा हूं। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, सुंदर कांड की ये चौपाई विवाद का विषय है। अधिकांश लोग इस चौपाई से सहमत नहीं होते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन जिस फॉर्म में जिस तरीके से करते हैं, उसके कारण जो विसंगतियां इस चौपाई के अंदर देखते हैं, इससे सहमत नहीं होते हैं। उस सब के संदर्भ में मेरी आज इस वीडियो के माध्यम से इस चौपाई के संदर्भ में विवेचना है। प्रसंगवश यहां मैं आपको बता दूं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें सुंदर कांड में दोहा नंबर 58 के बाद में ये चौपाई आती है। इस चौपाई को जानने से पहले, इस चौपाई की विवेचना करने से पहले, इसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि इतिहास की किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, माइथोलॉजी को पढ़ने से पहले, किसी भी जो कालखंड की जो कोई भी रचना हो, चाहे वो काव्य रचना हो, चाहे वो कथा हो, चाहे कहानी हो, चाहे इतिहास लेखन की कोई बात हो, चाहे साहित्यिक ग्रंथ हो, चाहे कोई धार्मिक ग्रंथ हो, किसी भी प्रकार की ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका इंटरप्रेट करते हैं, तो वहाँ उस कालखंड की परिस्थितियों को देख लेना बहुत जरूरी होता है। उस कालखंड में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ करता था, इसको देख लेना जरूरी होता है। उस प्रसंग को समझ लेना बहुत जरूरी होता है जिसके संदर्भ में बातें कही जाती हैं। उन तौर तरीके, रीति रिवाज और शब्दों की जो जो चयनों की जो भाषा होती है, उसको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। यदि हम इन चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, सही तरीके से समझ पाएंगे, इसको सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे, तभी तथ्यों की बिल्कुल शुद्धतापूर्ण विवेचना कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। यूं ही किसी शब्द के आधार पर तमाम चीज़ों के बारे में हम अपनी धारणाएं बना नहीं सकते, और यदि बनाते भी हैं तो वो ठीक नहीं होती है। वो कन्फ्यूजन और उलझन पैदा कर सकती है। दरअसल किसी भी कालखंड, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, चाहे वो मध्यकाल ले लीजिए, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ग्रंथ ले लीजिए, उसके बाद में आपके कोई भी आधुनिक काल का कोई ग्रंथ ले लीजिए, उस प्रत्येक कालखंड में जो कवि ने अपनी बात कही है, उस समय का समय और वातावरण कैसा था, वो किन संदर्भों में कही है, उस समय क्या प्रसंग में ये बात कही गई है, ये तमाम चीजें देख लेना बहुत जरूरी होता है। साथ में हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। उन मीनिंग को उस प्रसंग में किस प्रकार ढाला गया है, किस प्रकार मैसेज दिया गया है, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक इस चीज से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या जब तक इस चीज को अवॉइड कर देंगे, तब तक उस तथ्य को पूर्ण रूपेण हम शुद्धता के साथ में, एक्यूरेसी के साथ में नहीं समझ सकते, और वो एक प्रकार से डेविएशन क्रिएट करेगी। तो यहां पर मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा मैं, कि किस प्रकार हिंदी भाषा हमारी समृद्ध है और हिंदी के शब्द किस प्रकार टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक शब्द है केतु। अब केतु का क्या अर्थ होता है? केतु का मैं पर्यायवाची नहीं जा रहा हूं, मैं अनेकार्थ शब्द बता रहा हूं। एक चीज के कितने अर्थ हो सकते हैं। केतु, केतु को हम ग्रहों में गणना करते हैं, केतु को हम ध्वजा मानते हैं, केतु को और क्या मानते हैं हम? केतु को हम निशान मानते हैं। अब किस प्रसंग में अगर हम ज्योतिष के रूप में देखेंगे तो केतु को हम नेचुरली बात है कि ग्रहों के रूप में लेंगे, और यदि कहीं ध्वजा के रूप में लेते हैं तो वहां केतु दूसरे रूप में आ गया। तो इसी प्रकार शब्दों का जो अलग अलग जो फॉर्म होता है, वो चीजों को बदल देता है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, कला। कला को हम कैसे समझेंगे? कला मीन्स आर्ट, किसी भी प्रकार का एक गुण होना, विशेष गुण होना। कला को एक डिग्री से भी बताते हैं, यानी डिग्री को भी कला का एक भाग है। और दूसरा, चंद्रमा का जो 16वां भाग होता है, उसको भी कला कहते हैं। अब किस जगह पे क्या शब्द रखा जाए और उससे उसकी व्याख्या की जाए, ये बहुत अलग बात होती है, ये समझने वाली बात होती है। अब इसी प्रकार शब्दों का वाक्यों में जब प्रयोग कर लेते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे अभिमान, अहंकार और घमंड। अब इसको बिल्कुल कॉमन सा लग रहा है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है। अभिमान यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना दूसरों की बजाय, यानी उसमें गुण तो है, अभिमान के अंदर ये चीज देखें, ध्यान रखिएगा, उसको उसको उसमें गुण है, लेकिन वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है दूसरों की अपेक्षा। अहंकार, अहंकार मीन्स ये झूठा, यानी उसके पास में गुण नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को बेटर समझ रहा है। घमंड यानी कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है, इतना ऊंचा समझ रहा है कि दूसरों की उसकी तुलना ही नहीं कर रहा, वो अपने आप को सुप्रीम मान रहा है।
इसको घमंड कहेंगे। तो ये शब्दों में प्रयोग करने पर उनके भाव बदल गए, उनकी चीज़ें चेंज हो गई, उनका जो अर्थ है वो लगभग बदल रहा है। तो इसी प्रकार ये एक मैंने उदाहरण दिए, संक्षिप्त रूप से उदाहरण दिए ताकि वीडियो बिल्कुल जो कंसाइज़ रहे, बिल्कुल संक्षिप्त रहे। इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि चीज़ों में जो वाक्यों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो वो प्रसंग को भी देख लेना ज़रूरी है, शब्दों को भी देख लेना ज़रूरी है और शब्दों के अर्थों को भी समझ लेना ज़रूरी है और ये किसने शब्द किस बात के ऊपर कहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में ये किस कालखंड की बात है, किस समय की बात है, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। जब इसको पूर्ण रूप से इंटरप्रेट हम करेंगे तब किसी चीज़ पर शुद्धता के साथ में निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस जो लाइन है, ये 4 लाइन जो ये चौपाई है, ये चौपाई कब लिखी गई? ये सुंदरकांड में लिखी गई है। सुंदरकांड में तब लिखी गई है जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं और समुद्र के, चूंकि वो बीच में समुद्र पड़ता है और समुद्र से वो मार्ग की अनुमति मांगते हैं कि हमें मार्ग दीजिए और इसके लिए वो अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, उनके साथ में उनके सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब श्री राम 3 दिन तक समुद्र के समक्ष में विनय करते रहे, लेकिन समुद्र देव ने जब इस बात को एग्री नहीं किया, इसको बिल्कुल अपने आप में नॉलेज में नहीं डाला, तब श्री राम ने क्रोधवश अपने शस्त्रों का उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं, इस तरीके से नहीं होगी और यहाँ पर मुझे अपना शस्त्रों का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर समुद्रदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम के सामने अपनी जो निवेदन किया कि ऐसा मत कीजिए और मैं माया के वशीभूत हूँ। ये तमाम सृष्टि, ये प्रकृति माया के वशीभूत है। अब माया के, समुद्र क्या प्रकृति का भाग है, तो वो भी माया के वशीभूत है और तमाम चीज़ें जो माया या जो हमारे जो पूरा जो कायनात की जो भी इसके अंदर जर्रे जर्रे में जो भी प्रकार के, चाहे वो चर अचर किसी भी प्रकार की चीज़ है, वो माया के वशीभूत है। तो मैं भी माया के वशीभूत हूँ और इन तमाम कारणों के कारण मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाया और मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप मुझे जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगा। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो पहले मैं जो 4 चौपाई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके बाद में ये जो लाइन आई है, उस लाइन को भी मैं आपको इसका विश्लेषण अपने विवेक के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास में ये रामचरितमानस है जिसमें सुंदरकांड के दोहा नंबर 58 के बाद में ये चौपाई है, इसका मैं पाठ कर रहा हूँ। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहीं नाथ सहज जड करनी। कि समुद्र ने भयभीत होकर श्री राम के प्रभु के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि मेरे अवगुणों को क्षमा कीजिए। और ये अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी सब अपने स्वभाव से जड़ है, ये चेतन अवस्था में नहीं है, ये जड़ अवस्था में। तो इसमें ये हमारा स्वभाव है। तब प्रेरित माया उपजाए, षष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयुष जही कहें जस अहीं, सोते ही भांति रहें सुख लहीं। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया है कि स्वामी की जैसी आज्ञा है उसी में रहने में ही सुख है। यानी कि जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा गुण है, यानी कि हम लोगों में जड़ता है, इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर ज्यादा पुण्य तुम ही कीनी। प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आप ही की बनाई हुई। यानी मर्यादा कैसी? हमारा स्वभाव क्या है? अपनी जगह अटल लेना। अब वो आगे कहते हैं ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। यानी कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये ताड़ना के अधिकारी है। अब इस लाइन को जो सबसे ज़्यादा विवाद उत्पन्न करती है या लोगों में ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि भाई ये तो इस प्रकार ढोर गंवार शूद्र पशु नारी है, तो सबको मतलब यानी क्या ये ताड़ना के अधिकारी हैं? तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इसका इंटरप्रिटेशन है उसको ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ समुद्रदेव ने इस बात को कहा है, समुद्रदेव ने इस बात को राम जी से कहा है कि हम माया के वशीभूत हैं और हमको ताड़ने का तात्पर्य यहाँ पीटने से नहीं है। ताड़ने का मतलब यहाँ समझाने से है कि हम समझने के अधिकारी हैं, हमको समझाया जाए, हमें उचित शिक्षा या हमें जो मार्ग दिखाया जाए, हमको समझाने की जो प्रवृत्ति है वो ठीक होनी चाहिए। अब जैसे मैं किसी टीचर के यहाँ जाता हूँ और अगर वो मुझे समझाते हैं तो वो ताड़ना के स्वरूप में होता है, वो उनका समझाने का स्वरूप है। जैसा एक पिता अपने पुत्र को समझाता है तो वो ताड़ने के स्वरूप में होता है, भाई समझाने का तरीका होता है। ये शब्द का एक जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसका यूज है। तो यहाँ पर ये जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया वो समझाने के दृष्टिकोण से किया है। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, यानी कि जो ढोर मीन्स ढोलक। यदि हम कोई भी वाद्य यंत्र हो, ढोलक की ढपली हो या ड्रम हो, कोई भी हो, अगर आप उसको पीटते हैं तो आवाज़ पैदा करता है, शोर पैदा करता है, धुन नहीं निकाल सकता जब तक
उस ढोल को समझाया ना जाए या ढोल से समझा ना जाए या अपनी आप को समझकर उस पर्टिकुलर जगह पे अपनी थाप नहीं दी जाए, तभी वो उसमें से धुन निकलेगी, तभी उसमें से सुर निकलेंगे, तभी वो हमको कर्णप्रिय लगेगा। अगर ऐसे ही किसी भी चीज़ को अपन पीटते हैं, ऐसे ही पीटते हैं, अगर ये ताड़ने का मतलब ये पीटना ही है, तो ये इस तरीके से करते हैं तो शोर उत्पन्न होता है। वो कभी भी सुर का क्रिएशन नहीं कर सकता, कभी भी अपने आप में एक रिदम नहीं बना सकता। उसको समझकर उसकी लय को कहाँ पे पूड़ी पे उँगलियाँ डालनी है ढोलक पर या कहाँ पर उसके साइड में, क्यों चूँकि मैं ढोलक बजाना नहीं जानता या मैं वाद्य यंत्र के बारे में नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरीके से इसका वो करते हैं। लेकिन इसको एक तरीका होता है, उस प्रोसेस के थ्रू से ही ढोल में से किसी भी प्रकार के सुरों का निर्माण होता है। तो ढोल गँवार, गँवार का मतलब यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो जिसमें शिक्षा का अभाव हो, उसको यहाँ गँवार शब्द में यूज़ किया गया है। ये मतलब ये आवश्यक है कि जो भी जिनको जैसे सपोज़ कीजिए मुझे ही लीजिए, मैं अगर कंप्यूटर नहीं जानता तो मैं किसी पास के किसी अपने टीचर के पास जाता हूँ तो वो मुझे मुझे समझाएगा, तो उसके समझाने के तरीके को यहाँ बताया गया है। तो वो समझाने का तरीका यहाँ ताड़ना के स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। ढोर, गँवार, शूद्र, पशु, नारी। शूद्र मतलब वे जो निम्न काम करते हैं, उनको बताया जाता है कि ये इस काम को ऐसे किया जाए, या जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको बताया जाता है कि भाई मेरे अधीनस्थ जो व्यक्ति हैं उनको बताया जाता है कि इस काम को इस तरीके से किया जाए, उस काम को इस तरीके से, ये काम इस फॉर्म में होगा, ये काम इतने बजे होगा, ये काम ऐसे पूर्ण होगा, ये काम इस तरीके से 100% एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट होगा। तो ढोर, गँवार, शूद्र, पशु, नारी। पशु पशु के संदर्भ में भी यही है कि पशुओं को भी बताया, ट्रेन किया जाता है। हम लोग डॉग या कुत्ते को ट्रेन करते हैं ना, तभी तो वो सारी चीज़ें समझता है। हम लोग तोते को ट्रेन करते हैं ना, हम तीतर को ट्रेन करते हैं ना, हम घोड़ों को ट्रेन करते हैं ना, ऊँट को ट्रेन करते हैं ना, तभी तो वो अपनी कलाबाजियाँ दिखा पाता है, तभी तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को ले पाता है, तभी वो हमको समझ पाता है, तभी वो हमसे इतना प्रेम करता है। नारी, यहाँ एक नारी का भी शब्द, यहाँ जो शब्द आया है वो नारी का मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण नारी जगत के बारे में ये बात कही है। ये नारी का मतलब नवविवाहिता या ऐसी नव यौवना या जो दूसरे के घर में आई हो, जैसे शादी होकर जब दूसरे घर में महिला या नारी जाती है तो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है कि आप इसकी रुचि का खाना ये हो सकता है, या ये पर्टिकुलर टाइम पे ये काम होता है, इस घर में ये पर्टिकुलर समय पे ये होता है। तो यह नारी का तात्पर्य इसी संदर्भ में लिया गया है। यहाँ पर इसको एक मोटा-मोटी स्वरूप में, ताड़ना के स्वरूप में, यानी ताड़ना का मतलब ये इनको समझाया जाता है। अब मैं किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, टीचर मुझे कुछ बताता है, या मैं कहीं जॉब करने के लिए जाता हूँ तो मेरा ऑफिसर मुझे बताता है कि ये ऐसे-ऐसे काम करना है, ये इस तरीके से फॉर्म में आपको सबमिट करना है, इस तरीके से आपको प्रेज़ेंट करना है। तो ये एक प्रकार से समझाने का उसका तरीका है। मुझे मैसेज कन्वे कर रहा है ये वो कि इस फॉर्म में आप काम कंप्लीट कीजिए। तो इसी को तुलसीदास जी ने समकालीन समय में ताड़ना शब्द के अनुसार किया। चूँकि ये काव्य रचना है, यहाँ शब्दों का जो एक राइम्स के रूप में प्रस्तुतिकरण, एक दोहे चौपाई के रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है। मतलब ये है कि हमने उसको सही तरीके से नहीं समझा, तो उसको प्रसंगवश समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ऐसी कंडीशन में समुद्र देव ने श्री राम से ये अनुनय और विनय के ये प्रार्थना करते हुए कहा कि हम लोग आपकी माया के वशीभूत हैं, हम नहीं जानते चीज़ों को, और क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं और आपको हमें समझाना चाहिए। इसलिए हम ताड़ना, हम समझने के अधिकारी, हमको समझाने के आपका दायित्व है। तो समझने और समझाने की प्रक्रिया का प्रोसेस है ये ताड़ना। इसका तात्पर्य ये नहीं है कोई भी किसी चीज़ का अपोजिशन में या किसी चीज़ का विरोधी हो गया। ये हमारे समझने और समझाने के में दृष्टिकोण में अंतर हो सकता है। यहाँ मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को 100% सत्य हूँ या ऐसी चीज़ें, मैं उस कालखंड का नहीं हूँ, लेकिन उस कालखंड में जो चीज़ें लिखी गई थी, जो चीज़ें जिस प्रसंग में कही गई थी, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी कालखंड में किसी भी चीज़ का जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, चाहे वो माइथोलॉजिकल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे वो साइंटिफिक ही मैटर क्यों नहीं हो, तो उस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, इसके अलावा भी चाहिए, किसी भी और भी साहित्यिक रचना को लीजिए, चाहे वो कालिदास की कोई रचना लीजिए या किसी और अन्य ग्रंथ की रचना लीजिए, वहाँ पर भी शब्दों का प्रयोग आपको जब मिलेगा तो वहाँ उन संदर्भों में प्रयुक्त किया गया होगा। तो उसका तात्पर्य ये नहीं है, उसको अब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अब जब हम अपने आप से, अपने नज़रिए से देख रहे हैं, तो हमने अपनी धारणा क्या बना रखी, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको अपनी बात, अपनी विवेचना और अपने विवेक के अनुसार आपके समक्ष रखने की कोशिश की गई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए विषय के साथ में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।